सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम आ गए हैं अपने पाठ 5 ज्ञान मार्ग के तीसरे दिन में। ठीक है, 2 दिन की हमने पढ़ाई कर ली है, अब हम तीसरे दिन की पढ़ाई करेंगे। और तीसरे दिन की पढ़ाई का तीसरे दिन की कक्षा का हमारा उद्देश्य क्या है, ये पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारा हर काम करने का एक उद्देश्य होता है। तो आज की कक्षा लेने का भी हमारा एक उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य को पहले हम पढ़ेंगे। हमारा आज दिन पाठ का दिन 3 है और पाठ संख्या 5 है, और ज्ञान मार्ग हम पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? ज्ञान मार्ग। ये एक नाटक है, ये कहानी नहीं है, ये एक नाटक है। ठीक है, तो हम पहले उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है हमारा? नाटक से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाना। जो भी नाटक है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न अब आएंगे उनका हम उत्तर दे पाए। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न यहाँ पे लिखे हैं, मैं इन पर आज चर्चा करूँगी। आप ये जो प्रश्न उत्तर है इसको आप कक्षा कार्य में करोगे। ठीक है, जब आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखोगे तो उस कॉपी में यहाँ पे आप कक्षा कार्य लिखोगे, आप गृह कार्य नहीं लिखोगे। ठीक है, गृह कार्य आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, ये सारे के सारे हमारे कक्षा कार्य हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न 1, तीनों राजकुमारों के क्या नाम थे? तीनों राजकुमारों के क्या नाम थे? तो तीनों राजकुमारों के नाम पुरातन, अभिनव और संस्कार थे। तीनों राजकुमारों के नाम पुरातन, अभिनव और संस्कार थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, तीनों राजकुमार कहाँ से लौट रहे थे? तीनों राजकुमार कहाँ से लौट रहे थे? तो तीनों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौट रहे थे। तीनों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके घर लौट रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा, तीनों राजकुमारों को किस बात का गर्व था? तीनों राजकुमारों को किस बात का गर्व था? तो तीनों राजकुमारों को अपने ज्ञान का पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था, घमंड था या अहंकार था। ठीक है, उन्हें लगता था कि वो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। तो तीनों राजकुमारों को अपने ज्ञान बहुत बड़े ज्ञानी होने पर गर्व था। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, जो है सबसे पहले किसने अपने ज्ञान का परिचय दिया? सबसे पहले किसने अपने ज्ञान का परिचय दिया? तीनों राजकुमारों में बात हो रही थी, तो उन्होंने किसको बोला? अभिनव को बोला। ठीक है, कि तुम अपने ज्ञान का परिचय दो, और उसने बोला कि मैं ज्ञानी हूँ तो मैं परिचय देता हूँ। तो उसने आसपास क्या देखा? उसने देखा कि शेर की एक जानवर की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, उस जानवर की हड्डियों को उसने पहचाना। तो सबसे पहले अपने ज्ञान का परिचय किसने दिया? हम उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले अभिनव ने अपने ज्ञान का परिचय दिया। ठीक है बेटा, सबसे पहले अभिनव ने अपने ज्ञान का परिचय दिया। ठीक है, अब हमारा जो है प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, हड्डियाँ किस जानवर की थी? हड्डियाँ किस जानवर की थी? ठीक है, तो हमें पता है कि कौन से जानवर की थी? शेर की। तो हम यहाँ लिखेंगे हड्डियाँ शेर की थी। हड्डियाँ शेर की थी। अब है हमारा पुरातन ने अपना अब है हमारा प्रश्न संख्या 6, जो है पुरातन ने अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए क्या किया? पुरातन ने अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ी मूर्खता की थी। उसने शेर को जिंदा कर दिया था, बिना सोचे कि शेर जिंदा होते ही हमको खा जाएगा, जबकि उसके दोनों भाइयों ने उसको इस बात से रोका भी था, पर वो नहीं रुका। तो पुरातन ने क्या किया? पुरातन ने अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए शेर को जिंदा कर दिया। क्या किया? पुरातन ने अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए शेर को
जिंदा कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अब है हमारा प्रश्न संख्या 7। अब है ये तीनों राजकुमारों को शेर से किसने बचाया? तीनों राजकुमारों को शेर से किसने बचाया? तीनों राजकुमारों को शेर से गुरुजी ने बचाया। तीनों राजकुमारों को शेर से गुरुजी ने बचाया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये हमारा कक्षा कार्य है, हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ करें तो हमें पता हो कि हमने ये लिखा है, हमने ये काम किया है और कैसे किया है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम देखते हैं अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 56 पे आएंगे और हम यहाँ पे करेंगे आओ करें 3 के 3 प्रश्न और उत्तर हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। आओ करें 3, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखिए। अपनी हिंदी की कॉपी में आपको करना है और ये आपका गृह कार्य है। इस पे ये जब आप करेंगे तो ये आप गृह कार्य में करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखो क, ज्ञान को जांचने के लिए तीनों शिष्यों ने क्या किया? ज्ञान को जांचने के लिए अपने अपने ज्ञान का दिखावा करने के लिए क्या किया उन्होंने? तो ज्ञान का जांच करने के लिए तीनों ने अपने अपने तरीके अपनाए और एक ने जंगल में पड़ी हुई हड्डियों को पहचाना, अभिनव ने जंगल में पड़ी हुई हड्डियों को पहचाना, संस्कार ने उन हड्डियों पे मांस और रक्त का संचार किया और पुरातन ने उसमें उन हड्डी मांस और बने हुए जानवर में एक जान डाल दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से हम बोलते हैं, ज्ञान की जांच करने के लिए तीनों शिष्यों ने क्या किया? ठीक है, तो ये ज्ञान की जांच करने के लिए तीनों शिष्यों ने अपना अपने अपने ज्ञान का परिचय दिया। सबसे पहले अभिनव ने जंगल में पड़ी हुई जानवर की हड्डियों को पहचाना। फिर संस्कार ने उस पर रक्त और मांस का संचार किया या मढ़ दिया और पुरातन ने उसमें प्राण डाल दिए। ठीक है, और इस तरह से शेर बन गया। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, संस्कार ने अपना ज्ञान कैसे दिखाया? संस्कार ने अपना ज्ञान कैसे दिखाया? संस्कार ने अपने ज्ञान को दिखाने के लिए हड्डियों पर मांस और रक्त का संचार कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो पृष्ठ संख्या 52 में संस्कार है, उसने क्या किया है, उसने बोला भी है, बस ये तो मामूली बात है, मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूँ, इनमें रक्त का संचालन भर सकता हूँ और इसके ऊपर खाल भी मढ़ सकता हूँ। मैं मंत्र पढ़ता हूँ। तो उसने क्या किया, मांस चढ़ाया, रक्त का संचार किया और उसके बाद उसके ऊपर खाल भी मढ़ दिया। तो हमारे प्रश्न संख्या 2 ख, संस्कार ने अपना ज्ञान कैसे दिखाया में हम उत्तर लिखेंगे। संस्कार ने अपना ज्ञान दिखाने के लिए हड्डियों के ऊपर मांस चढ़ाया, रक्त का संचार किया और उसके ऊपर खाल चढ़ा दिया। ठीक है, अब है पुरातन से क्या गलती हुई और क्यों? पुरातन ही तो सारी परेशानी की जड़ हो गया ना। तो पुरातन जो है इस उत्तर को हम इस प्रकार लिखेंगे, पुरातन से यह गलती हुई कि उसने हड्डियों, मांस, रक्त के संचार के बाद उस जानवर में प्राण डाल दिए और उसने ये गलती अपने अहंकार की वजह से किया कि मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। सबसे ज़्यादा ज्ञानी होने के अहंकार में उसने यह गलती कर दी। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, पुरातन ने जानवर में प्राण डाल दिया या शेर में प्राण डाल दिया
वो अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए, अपने अहंकार को दिखाने के लिए उसने शेर में प्राण डाल दिए, उससे यह गलती हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और ये हम गृह कार्य में करेंगे। तो बच्चों इसके साथ मैं ये कक्षा समाप्त करती हूँ। हमने प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लिया है। अब आपको जो 9 प्रश्न मैंने बोर्ड पे लिखा था, उन सारे प्रश्नों को आपको कक्षा कार्य के अंदर करना है। ठीक है, वो आपका कक्षा कार्य है, वो आपका गृह कार्य नहीं है। ठीक है, तो आप कक्षा कार्य में करेंगे। और मैंने गृह कार्य यहाँ लिखा है, आओ करें 3, ये आप करोगे गृह कार्य में। इसमें जब आप लिखोगे तो कक्षा कार्य नहीं, गृह कार्य लिखोगे। ठीक है, ये 3 प्रश्न जो है वो आपके गृह कार्य के हैं। बाकी के जो 7 प्रश्न मैंने पहले लिखा हुआ था, आपको दिखाया था, वो आपके कक्षा कार्य हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि लिख सको। अगर कुछ परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको जानकारी तो है ही, आपने कहानी 2 बार पढ़ी है, मेरे साथ भी पढ़ी है, तो आपको जानकारी होगी। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपकी ये कक्षा समाप्त करती हूँ। खुश रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, सारा काम पूरा कीजिए और मुझे भेजिए। वर्कशीट को ध्यान से कीजिए। अब आपके वर्कशीट्स जो हैं वो मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस।